मध्य प्रदेश के सभी साथियों को जो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, और वर्ग 3 के सभी साथियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, वर्ग 1, 2 के साथियों को भी। साथियों, आप सभी क्योंकि मैं अभी फ्री होकर आया हूँ और मैं बहुत सी जगह मुझे जाना था अपने इन प्रमुख चीज़ों को लेकर, जो अपनी बिल्कुल अपनी जो इस समय जो चीज़ें चल रही हैं, अपनी जो प्रोसेस में चल रही हैं चीज़ें, और जो चीज़ें होनी हैं आखिरकार आने वाले समय में। तो मैं अभी बहुत सी जगह गया था और मुझे वहाँ से अभी फ्री हुआ हूँ मैं, मतलब, और मुझे अभी खाना भी नहीं खाया, अभी खाना खाने का मुझे जाना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति में सभी लोग, और इस समय कभी खुशी और कभी गम, ऐसा दौर चल रहा है। और इस समय सभी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली है, और सभी इस समय सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हम सफलता के करीब हैं कि नहीं हैं, क्या हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबका डाउट है। वैसे मैं डाउट तो एक शब्द में भी क्लियर कर सकता हूँ, और मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है मुझे। और जिस तरीके से जो संघर्ष आज तक हमने किया है, आज तक हमने उस चीज़ को चरम तक पहुंचाया है, लक्ष्य तक पहुंचाया है, और जहां से हमारी चीज़ें सॉल्व होनी है वहां तक हमने पहुंचाया है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा आत्मविश्वास है कि हम ज़रूर सक्सेस के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। साथियों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एक वीडियो का माध्यम नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली मेहनत कर रहा हूं, और आप सब के लिए, और आप सब जो इस समय उसमें इन्वॉल्व हैं और जो मेहनत कर रहे हैं और आगे जो करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें जो इस समय चल रही हैं। साथियों, मैं वर्ग 1 और 2 और 3 की बात करूं इस समय कंडीशन में, तो सभी के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो कभी खुशी का माहौल रहता है और दूसरे दिन जाके वो फिर पलट जाता है, वो फिर माहौल, और खुशी नहीं, वो गम में बदल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है इस समय। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोई भी आप एक चीज़ ऐसी फील करिए जिसमें आपने उसमें एक लक्ष्य माना हो, कि मैं उस लक्ष्य को जब मैं प्राप्त करता हूँ, जब वहाँ तक पहुँचता हूँ, जब वो स्थिति बनती है, तो उस समय हम डगमगा रहे होते हैं। मतलब लक्ष्य तक तुरंत, लक्ष्य मतलब ऐसा एक लक्ष्य, जैसे मान एक कदम दूर अगर लक्ष्य बचा है, तो उससे पहले हम डगमगा जाते हैं और अंत तक पहुंच ही जाते हैं। तो इस समय वो स्थिति है, डगमगाने वाली स्थिति है, लेकिन हम लक्ष्य के करीब 100% पहुंचेंगे। साथियों, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे जुनून के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं खुद जाके मिलता हूँ और मुझे पता है कि चीज़ें अभी क्या चल रही हैं और आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और इस समय किन कंडीशन में कहाँ पे चीज़ें अभी डगमगा रही हैं, और कहाँ पे चीज़ों को रोका जा रहा है, और कहाँ पे उन चीज़ों को डिले किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया उलझा के रखी जाए। क्योंकि ऐसे अधिकारी ऐसे हैं डीपीआई में जिनके द्वारा उस चीज़ को सॉल्व नहीं करने के मूड में हैं। लेकिन अगर हम मेहनत कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, और अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे, तो ज़रूर वो सॉल्व होगी और हम ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। साथियों, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, लक्ष्य प्राप्ति 100% होगी हम सबकी। मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि चीज़ें प्रोसेस में हैं, और वो सबको अब पॉजिटिविटी में बदलना है। लेकिन जो कंडीशन जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, और जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमें लगता है कि सारी चीज़ें एकदम से आई और एकदम से चली गई, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल लक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर हैं। बस हमको रहना है जागृत, किसी भी कंडीशन में एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। हमको अपना पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा आत्मविश्वास के साथ जिस कंडीशन में हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उस पे हमें कंटिन्यू हमको उसको बना के रखना है, और अपने स्तर पर जो भी प्रयास है पॉजिटिव, और उस तरीके का जहाँ से हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी, जहाँ पे मिलना हमारा ज़रूरी है, वो चीज़ों को और ज़्यादा हावी करना होगा, और ज़्यादा उस पर जोर लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमको सभी को जागृत करने के साथ साथ उस पर काम करने की ज़रूरत है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में सिर्फ 1 महीने के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं जो रुकी हुई हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। और ये मैं ये नहीं बोल रहा, आने वाला समय बहुत तरीके का भी रहेगा। जो कुछ लोग ऐसे कंडीशन में हैं आज, जो जानते हुए भी कि कुछ संभावनाएं नहीं भी हैं हमारी, और कुछ ऐसे लोग जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिनको चीज़ें ऐसे मिलने वाली हैं जैसे भाग्य में लिखी हो, वैसे कंडीशन आने वाले समय में बनेंगी, ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ।
अब समय क्या है, डिले हो रहा है, और चीज़ें क्या है, वास्तविक चीज़ें जब सामने आएंगी और जब चीज़ें वो प्रोसेस में रहेंगी तो वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। साथियों बाकी कुछ नहीं, बस मैं तो यही कहूँगा सभी को संघर्ष करने की ज़रूरत है। और आने वाला जो समय रहता है, एक क्या एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस में एक टाइम भी लगता है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होता जितनी जल्दी हम सोचते हैं। हम कितने उतावले रहते हैं कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएं, हम तो हर दिन लेट हो रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन वो चीज़ें जब प्रक्रिया में चलती हैं तब तो उसमें जो डिलेट जो टाइम होता है, उसमें जो प्रोसेस में जो टाइम लगता है, वो चीज़ें और वो जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो काफ़ी कुछ अभी चीज़ें होने को हैं, लेकिन मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन संघर्ष जरूर करना है। खासकर मैं उन व्यक्तियों की बोलना चाहूँगा जो फ्री की चीज़ें लेने की सोचते हैं, कॉल करके परेशान करते हैं, मैसेज करके परेशान करते हैं, लेकिन खुद का उनका कोई किसी भी स्तर पे कोई योगदान नहीं है। ना वो भोपाल आना चाहते हैं, ना वो मिलना चाहते हैं, ना किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप जब आ नहीं रहे हो, कोई किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं है आपका, तो आपका ये बहुत गलत बात है। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। और आप ये जानते हैं, अब बहुत से लोग तो पता है क्या सोचते हैं कि जहाँ, जैसे कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरे ऊपर 800 लोग हैं ओबीसी होल्ड में, और मेरा वेटिंग में है जो भी है 250 200-250 के लगभग जो भी है कंडीशन में मेरा है। तो उनको लगता है कि अगर इस व्यक्ति का वहाँ तक है तो मेरा तो इससे अगर पॉइंट भी ज़्यादा है, एक पॉइंट भी ज़्यादा है, 2 पॉइंट भी ज़्यादा है, या 10 पॉइंट भी ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे नहीं जाना है, वो दूसरा व्यक्ति है, मेरा तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। आपको संघर्ष में शामिल होना चाहिए पूरी तरीके से, और मदद करनी चाहिए, और आना चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिकली मेहनत करनी चाहिए। देखो मैं चाहता हूँ कि मैंने तो हमेशा सभी का ही चाहा है, क्योंकि 12 साल बाद भर्ती आई है, मैं उस दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं इस समय कि कुछ लोग ओवरेज हो जाएंगे जिनको दोबारा कभी मौका भी नहीं मिलेगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हर हाल में जिनको जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी वीकनेस ना रहे जिससे हम उस चीज़ को ना कर पाएँ। लेकिन तो मैं सभी से उनको कहना चाहूँगा, आप सभी इन्वॉल्व रहें और मेहनत करें कंटिन्यू। जब भी आपको कहा जाए, जिस भी स्ट्रेटेजी से आपको बोला जाए, या 5 की संख्या में, 10 की संख्या में आओ मेरा साथ दो, तो आप आओ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 1 महीने के अंदर है बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सी चीज़ें हैं वो प्रोसेस में आ जाएंगी। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है डगमगाने वाली, बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली भी है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली भी है, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाली भी स्थिति इस समय बन गई है। क्योंकि इस समय हम जिस स्थिति में हैं, जिस स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय हमको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, या कभी ऐसा लगता है कि यार सब कुछ हो गया, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। बस आप ये मान लीजिए, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ आपको एग्जैक्ट, और मुझसे बेहतर विभाग में, शिक्षा विभाग में जो प्रोसेस के बारे में शायद किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें अपने आप की ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा जानता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता है कि मैं नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे कई प्रकार के व्यक्ति मिले आज तक, जो आज भी बहुत से ऐसे ज्ञानी मिलते हैं जिनको पूछूँ मत, जो 1 सेकंड में मेरी क्षमताओं को और मेरी मेहनत को तौल देते हैं, और बाद में फिर वो सॉरी बोल के, भैया बोल के लाइन पे भी आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बट मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसी जिसकी समझ है उस हिसाब से, लेकिन हम कोशिश है, हम सत्य पे लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जीत ज़रूर होगी। ठीक है साथियों, तो बस कॉन्फिडेंस रखिए, मोटिवेट रहिए, एक्टिव रहिए, और पूरी तरीके से जुनून रखिए। हार नहीं मानना है, जीतेंगे हम सब। और मैं तो आपको क्या कहूँ, वर्ग 1, 2, 3 का सबका सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट तरीके से होगा। और साथ में वो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का भी, साथ में सभी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन सबको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा ज़रूरत है वो संघर्ष करने की, साथ देने की, और अपने न्याय के लिए लड़ने की। ठीक है साथियों, धन्यवाद।